हे दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण। दोस्तों, यूं तो आपने मेरे चैनल पर आज तक बहुत सी रियल हॉरर स्टोरीज सुनी होंगी। ज्यादातर स्टोरीज जो मुझे मेरे व्यूवर्स भेजते हैं वो रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको भेजने वाले ने बताया तो है कि ये एक रियल स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के इवेंट्स इतने अजीबोगरीब हैं कि यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। खैर, पहले मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ और उसके बाद हम स्टोरी के इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी कुछ साल पहले अरुणाचल प्रदेश से मेरे एक व्यूवर ने मुझे भेजी थी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बताऊं तो एक छोटा सा स्टेट तो है ही, साथ ही साथ ये पूरा स्टेट जंगल से भरा हुआ है। तो कहानी ऐसी है कि ये लड़का बताता है कि इनका गांव अरुणाचल प्रदेश में लोंगडिंग नाम की एक जगह पर पड़ता था और ये इलाका ऐसा है कि ठीक इनके गांव के पीछे एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था और वो जंगल इस तरीके से बना है कि शहर में आने जाने के लिए इनको वो जंगल पार करके आना होता है। और उस जंगल को लेकर इनके इलाके में एक कहानी बहुत फेमस है। बताते हैं कि आज से बहुत साल पहले, करीब 80-90 साल पहले, जब इनका गांव बसा भी नहीं था, तो उन दिनों एक औरत यहाँ जंगल में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली एक झोपड़ी में रहा करती थी। लेकिन उस औरत का पति उसके साथ नहीं रहता था। कोई कहता है कि उसका पति मर गया था, तो कोई कहता है कि वो किसी दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया था, जबकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो जंग लड़ने के लिए किसी दूसरे देश में चला गया था। किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि उसके पति के साथ क्या हुआ था, लेकिन ये बात सब मानते हैं कि वो औरत जंगल में रहती जरूर थी। तो कहानी ऐसी है कि बताते हैं कि एक बार एक अजनबी सर्दियों के टाइम पर उस औरत के घर पर आया था। असल में वो आदमी कोई मुसाफिर था जो उस इलाके में किसी काम से आया था और जंगल में भटक गया। जंगल में घूमते हुए उसे उस औरत का घर दिखाई दिया, तो वो उसके घर जाके उनसे खाना मांगने लगा। उसने बताया कि वो बहुत भूखा है और चूंकि वो सर्दियों का टाइम था इसलिए वो ठंड में कांप भी रहा था। तो उस औरत ने उस आदमी की मदद करने के लिए एक दिन के लिए उसको अपने घर में रहने दिया। औरत ने उसको खाना खिलाया और पहनने के लिए गर्म कपड़े दिए। फिर अगले दिन जब वो आदमी उस औरत के घर से वापस जाने लगा ना, तो उसकी मेहमान नवाजी से वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसने उस औरत से पूछा कि आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे खाना खिलाया, गर्म कपड़े दिए, क्या मैं आपकी इस मदद के बदले आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ? उसने उस औरत को कुछ पैसे ऑफर किए। अब ये बेचारी औरत बहुत गरीब तो थी ही, जंगल में अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो उसने उस आदमी से पैसे लेने के लिए हाँ कर दी। फिर उस आदमी ने उससे कहा कि तुम्हारे घर के पीछे जो पेड़ है ना, उस पेड़ के नीचे अगर तुम जाकर खोदोगी तो तुम्हें वहां बहुत सारे पैसे दबे मिलेंगे जो मैंने ही वहां पर दबाए हैं। तुम जाकर वहां पे खोद लो और वो सारे पैसे निकाल लो। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। फिर उस औरत ने एक फावड़ा उठाया और जैसा कि उस आदमी ने बताया था, ये उस पेड़ के पास गई और उसके नीचे जमीन को खोदने लगी, इस उम्मीद में कि उस जमीन के अंदर से पैसे निकलेंगे, जैसा कि उस आदमी ने बताया था। लेकिन फिर जैसे ही इस औरत ने जमीन के ऊपर अपने फावड़े से पहली चोट मारी ना, तो अचानक से इसको जमीन के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई, जैसे कि कोई दर्द में चीखा हो। और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि इसके अपने बच्चों की आवाज थी। तो एकदम से इसको अपने बच्चों के चीखने की आवाज सुनाई दी, तो ये फावड़ा वहीं फेंक के जल्दी से भाग के अपने घर के अंदर गई अपने बच्चों को देखने के लिए कि वो ठीक तो हैं। लेकिन जब ये घर के अंदर गई तो देखा कि दोनों बच्चे ठंड में आराम से सो रहे थे। इसको बहुत तसल्ली हुई कि चलो शुक्र है मेरे बच्चे सही सलामत हैं। उसने सोचा कि पक्का वो चीखने की आवाज किसी और ही चीज की होगी। ये फिर से उस पेड़ के पास गई और फावड़ा उठा के जमीन खोदने लगी। लेकिन इस बार भी जैसे ही इसने फावड़ा जमीन पर मारा, इसको सेम वैसी ही चीखने की आवाज सुनाई दी और ये आवाज भी बिल्कुल इसके बच्चों की चीखने की आवाज थी। लेकिन इस बार इसने उन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया और बस जमीन खोदती रही। जितनी बार भी ये फावड़े से जमीन को खोदती, इसको अपने बच्चों के चीखने की आवाज सुनाई देती, लेकिन वो जमीन खोदती रही। उसने उन आवाजों पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ देर खोदने के बाद अचानक से वो जो दर्द में चीखने की आवाजें आ रही थी ना, वो एकदम से बिल्कुल शांत हो गई। लेकिन इस औरत ने उसके बाद भी खोदना बंद नहीं किया, ये जमीन खोदती रही। लेकिन बहुत देर जमीन खोदने के बाद भी इसको वो पैसे नहीं मिले जो उस आदमी ने बताए थे कि उसने पेड़ के नीचे गाड़े हुए हैं। आखिर में थक हार के ये औरत अपने घर के अंदर चली गई। लेकिन ये जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंची ना, इसने देखा कि इसके दोनों बच्चों की लाशें खून में लथपथ घर के अंदर पड़ी थी।
अपने दोनों बच्चों की यूं खून में लथपथ लाशें देखकर वो औरत बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी मदद करने वाला आसपास कोई नहीं था और रोते रोते वो अपने घर से बाहर भाग के चली गई आसपास किसी से मदद मांगने के लिए। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसको पास के ही किसी गांव का एक आदमी मिला। उसने उस आदमी को अपने बच्चों के बारे में बताया और उससे मदद मांगने लगी कि जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे बच्चों को मदद की जरूरत है। लेकिन उस आदमी ने जब ध्यान से उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत के दोनों हाथ खून से सने थे, यहाँ तक कि वो फावड़ा भी जिससे उसने वो जमीन खोदी थी वो भी पूरा खून से सना था। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने यही मान लिया कि पक्का इसी औरत ने ही अपने बच्चों को मारा है और सजा के तौर पर उसको फांसी पे लटकाने का फैसला किया गया। लेकिन जब उस औरत को फांसी दी जा रही थी ना, तो क्या हुआ कि जैसे ही उसको फांसी पे लटकाया गया तो रस्सी का जो फंदा था वो ठीक से उसके गले पे बांधा नहीं गया और जैसे ही उसको लटकाया गया उसका सिर उसके धड़ से एकदम से अलग हो गया और किसी बॉल की तरह नीचे जमीन पर लुढ़कता हुआ जाने लगा। ये लड़का बताता है कि ये पूरी कहानी, मतलब ये इस औरत के साथ जो कुछ भी हुआ था ये उसी इनके गांव के जो पीछे जंगल था उसी जंगल में ही हुआ था और उस दिन से लेकर आज तक इनके इलाके के लोग उस औरत के बारे में बातें करते हैं। लोग बताते हैं कि उस दिन से वो औरत आज तक उसी जंगल में भटकती है। न सिर्फ इनके गांव के बल्कि आसपास के इलाके के बहुत से लोगों ने जंगल में आते जाते हुए एक औरत को भटकते हुए देखा है और वो औरत आने जाने वाले लोगों से पैसे मांगती है। उसके मांगने पर अगर आपने उसे पैसे दे दिए तो ठीक, लेकिन अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए या आपके पास पैसे नहीं हुए तो वो औरत आपका सिर धड़ से अलग कर देगी। इसलिए वहां से गुजरने वाले लोग हमेशा अपने साथ पैसे लेकर चलते थे। अब ये लड़का बताता है कि इसने ये कहानी सुनी तो बहुत बार थी, लेकिन इसको इस कहानी के ऊपर यकीन नहीं था। ये बताता कि मुझे तो ये सब बस एक बकवास लगती थी। मतलब क्यों कोई अजनबी एक अकेली औरत के साथ जो अपने मासूम बच्चों के साथ जंगल में अकेली रहती थी उसके साथ इतना बुरा करेगा। जंगल में रहना वैसे ही इतना मुश्किल होता है, ऊपर से उस बेचारी के साथ तो उसके 2 बच्चे भी थे, तो कोई क्यों उसके साथ इतना बुरा करेगा। उस अजनबी ने खुद ही तो उसको पैसे ऑफर किए थे, उस औरत ने थोड़ी ना उससे पैसे मांगे थे। और फिर जब वो उस आदमी के बताए पैसे लेने लगी तो उसके बच्चों की ही मौत हो गई। बहुत अजीब बात थी। ये लड़का कहता है कि पक्का इस कहानी के पीछे कोई और भी राज था जिसके बारे में शायद वहां के लोग नहीं जानते थे, लेकिन इसका कहना था कि चाहे कुछ भी हो, कम से कम मैं तो इस तरह की बचकानी कहानियों पर यकीन करने वाला इंसान नहीं था। बचपन से बड़े होते हुए ये बहुत बार उस जंगल से गुजरा था और ये हमेशा अपने साथ पैसे लेकर जाता था, जिससे कि अगर इसका सामना उस औरत से हो और वो इससे पैसे मांगे तो ये उसको पैसे दे दे। लेकिन इसको कभी वो औरत जंगल में नहीं मिली। फिर धीरे धीरे बड़ा होते हुए इसके दिल का डर भी खत्म हो गया। अब इसको ये पक्का यकीन हो गया था कि ये सब सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी है। ये पैसे मांगने वाली बात इसे ये सब कुछ बेवकूफ़ी लगने लगी। अब ये जंगल में खाली हाथ ही जाने लगा था। लड़का बताता है कि वो जंगल बेहद खूबसूरत था, इसलिए शाम के टाइम ये अकेले ही उस जंगल में टहलने के लिए चला जाता था। और फिर एक दिन ये अकेला ही उस जंगल से गुजर रहा था। असल में उस दिन इसको किसी काम से शहर जाना था। हालांकि ये बताता है कि शहर जाने का एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा था और जो शॉर्टकट रास्ता था वो जंगल के बीच में से ही होकर निकलता था। जंगल हमेशा की तरह शांत था। पैदल पैदल जंगल से जाते हुए हवा से पत्तों के हिलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी और बीच बीच में एक वुड पैकर, मतलब एक कट फोड़वे की आवाज भी आ रही थी। जैसे वुड पैकर जब अपनी चोंच से पेड़ में छेद करता है ना, तो एक अजीब सी तेज आवाज आती है। सेम वही आवाज आ रही थी बार बार। ये लड़का बताता है कि इससे पहले भी ये सैकड़ों बार उस जंगल से जा चुका था, लेकिन वो आवाज जंगल में इसने पहली बार सुनी थी। अब ये पैदल पैदल जंगल में करीब 1 किलोमीटर दूर गया होगा कि तभी इसको आगे रास्ते में कोई खड़ा दिखाई दिया, मतलब कोई इंसान। उस वक्त तो उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि इसको लगा कि शायद हो सकता है इसी की तरह कोई दूसरा इंसान जंगल में घूमने के लिए आया होगा। लेकिन जैसे जैसे ये उस चीज के करीब पहुंच रहा था ना, इसको ये यकीन होता जा रहा था कि पक्का यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके सामने जो इंसान खड़ा था वो कोई औरत थी और उसने कोई अजीब से पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे जो कि बहुत ही गंदे भी हो रखे थे। और उस औरत को देखते ही इसे उस पैसे मांगने वाले औरत की कहानी याद आ गई। ये बताता है कि उस वक्त इसके दिमाग में सिर्फ 2 ही बातें चल रही थी कि या तो ये किसी की शरारत है जंगल में आने वाले लोगों को डरा के उनको परेशान करके उनसे पैसे लेने की, या फिर
ये जो कहानी आज तक सुनता आया था वो कहानी सच है। इसके दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और ये उसके करीब जाता जा रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वहां से पलट के भागा क्यों नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप ऐसी किसी डरावनी सिचुएशन में होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे मानो आप किसी हॉरर मूवी के बीच में हो, तो आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता, आपके सोचने समझने की ताकत चली जाती है और आप बस अपने आप को यही मनाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है। मेरा मतलब अपनी पूरी जिंदगी में आप कितनी बार इस तरह के डर का सामना करते हैं? शायद कभी नहीं। इसलिए जब वो वक्त आता है तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं होता कि उसको रिएक्ट कैसे करना है। और इस लड़के के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। ये बताता है कि अपने पैरों को हिलाने के लिए भी इसको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। और वो औरत वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, मानो बिल्कुल अकड़ी हुई हो। उसके बाल बहुत ही लंबे, काले और बिखरे हुए थे, चेहरा बिल्कुल सफेद, और वो बिल्कुल इसी की तरफ देखे जा रही थी। वो बीच रास्ते में इसका रास्ता रोक के खड़ी थी, इसलिए आगे जाने के लिए इसे रास्ते से थोड़ा सा साइड हटना पड़ा। ये उस औरत से नजरें तो नहीं मिला रहा था, लेकिन फिर भी उस औरत के बगल से निकलते हुए अपनी नजर के कोने से इसको उस औरत की एक झलक दिखाई दी और कुछ ही सेकंड्स में ये उस औरत से आगे निकल गया। वो औरत वहीं पीछे वैसे ही किसी पुतले की तरह अकड़ी हुई खड़ी थी। उस औरत ने इससे कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं की, बस धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। ये बताता है कि ये उम्मीद कर रहा था कि वो इससे पैसे मांगेगी और ये उसको पैसे देकर वहां से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उस औरत ने इससे पैसे मांगे ही नहीं। अचानक से इस लड़के के दिल में बहुत डर आ गया कि कहीं इसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, कि कहीं ये अब मरने तो नहीं वाला, कहीं वो औरत पीछे से इसके ऊपर न झपट पड़े। हजारों बातें एक साथ इस लड़के के दिमाग में चल रही थी। इसने बताया कि उस वक्त इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था ना, मानो छाती फाड़ के अभी बाहर आ जाएगा। ये बताता है कि उस वक्त ये बस अपने मरने का वेट ही कर रहा था कि तभी इसको वो वुड पैकर की आवाज फिर से सुनाई दी। अब वो आवाज सुनकर एक बार के लिए तो उसको थोड़ी सी राहत महसूस हुई कि चलो कम से कम मैं यहाँ अकेला तो नहीं हूँ, कम से कम एक चिड़िया तो यहाँ मेरे साथ है। लेकिन उसी पल उसकी वो राहत खौफ में बदल गई। इसने देखा कि वो खटखट की आवाज वो किसी वुड पैकर की आवाज नहीं थी, बल्कि वो आवाज उस औरत के जबड़े से आ रही थी। मतलब कि उस औरत का नीचे वाला जबड़ा बिल्कुल हवा में लटका हुआ था और वो उसके ऊपर के दांतों से तेजी से टकरा रहा था, और दांतों के टकराने से वो आवाज आ रही थी जिस आवाज को ये वुड पैकर की आवाज समझ रहा था। ये बताता है कि उस वक्त तो डर के मारे बिल्कुल किसी पुतले के जैसा जम गया। वो औरत अब ठीक इसके सामने खड़ी थी और सीधा इसी की तरफ देख रही थी। और तभी वो औरत इससे बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने अपनी भारी सी लड़खड़ाती आवाज में इससे पूछा, लेकिन इस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपने मुंह से कोई शब्द निकाल सके। तो उस औरत ने फिर से हवा में अपना हाथ उठाते हुए इससे पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं? इस बार उस औरत की आवाज में गुस्सा था। यह बोला, नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे पता है पैसे कहां दबे हैं। अब जैसे ही इस लड़के ने यह बोला ना, तो उसकी आवाज सुनते ही वो औरत जो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही थी वो एकदम से रुक गई। लड़के ने अपनी लेफ्ट साइड इशारा किया और बोला कि वहां उस पेड़ के नीचे पैसे दबे हुए हैं। और ये सुनते ही वो औरत उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी और उस वक्त भी ना इसके मुंह से वो दांतों के टकराने की आवाज आए जा रही थी। और बस यही मौका था कि उस औरत के वहां से जाते ही ये लड़का तेजी से वहां से भाग निकला। ये जानता था कि कुछ ही सेकंड्स बाद उस औरत को पता चल जाएगा कि इसने उससे झूठ बोला, वहां कोई पैसे नहीं है। इसलिए ये बस पागलों की तरह पूरी ताकत के साथ वहां से भागे जा रहा था। और इसने तब तक भागना बंद नहीं किया जब तक कि ये बाहर मेन रोड तक नहीं पहुंच गया। ये बताता है कि ये एक ट्राइबल लड़का है और भागने में भी बहुत तेज है। भागते भागते ये कई बार गिरते गिरते भी बचा, लेकिन फिर भी ये किसी तरह जंगल से बाहर निकल गया। अब ये जैसे ही जंगल के बाहर पहुंचा ना, इसको फिर से अपने पीछे जंगल में से वही खटखट की आवाज आती सुनाई दी। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी वो आवाज फिर से आई। इसने फिर से मुड़कर देखा और इस बार अंदर जंगल में दो पेड़ों के बीच से इसको एक छोटा सा काला कुत्ता इसकी तरफ आता दिखाई दिया। मतलब कोई छोटा सा कुत्ता, जैसे कोई पोमेरियन कुत्ता होता है ना, इसको लगा कोई पोमेरियन कुत्ता जंगल में से भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही वो कुत्ता इसके नजदीक पहुंचा ना, इसने देखा कि जिसको ये कोई पोमेरियन कुत्ता समझ रहा था वो एक कटा हुआ सिर था जो बिल्कुल किसी बॉल की तरह लुढ़कता हुआ इसके पास आ रहा था। और उस पल ये लड़का बताता है कि मैं उस वक्त इतना ज्यादा डर गया था ना
जितना मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं डरा था। ये बुरी तरह चीखता हुआ वहां से भागने लगा और तब तक भागता रहा जब तक कि इसको आगे रास्ते में कुछ लोग खड़े नहीं मिल गए। फिर वहां से ये किसी तरह उस दूसरे लंबे वाले रास्ते से सही सलामत अपने घर पहुंच तो गया, लेकिन उस दिन के बाद से इसने कसम खा ली कि ये कभी उस जंगल वाले रास्ते से दोबारा नहीं जाएगा। ये बताता कि अब उस जंगल में पैर रखना तो दूर, इसको उस जंगल की तरफ देखने में भी डर लगता था कि कहीं इसको वो औरत फिर से खड़ी ना दिखाई दे जाए। रात में हल्की सी भी कोई आवाज आए जो कि दांतों के टकराने के जैसी हो तो इसकी नींद उड़ जाती है। जब मुझे ये स्टोरी इस लड़के ने सेंड की थी तो उसने बताया था कि अब ये ज्यादा दिन गांव में नहीं रहेगा और कुछ ही टाइम बाद ये शहर में रहने चला जाएगा। अब ये लड़का शहर जाके रहने लगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का आज की डेट में सही सलामत होगा और वो औरत फिर से इसके पास पैसे मांगने के लिए नहीं आई होगी। दोस्तों, ये थी आज की पूरी स्टोरी मजेदार तो थी, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इस स्टोरी में जो कुछ हुआ वो बहुत ही अनबिलीवेबल था, इसलिए कुछ बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर इस लड़के को ये बात पता थी कि वो औरत बस पैसे मांगती है और पैसे दे देने पर वो कुछ नहीं कहती, तो इसने सीधा सीधा उसको पैसे दे क्यों नहीं दिए। हो सकता है इसके पास उस वक्त पैसे ना हो, लेकिन ऐसा कुछ तो इसने अपनी स्टोरी में बताया नहीं था कि इसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से इसने बताया कि ये उस वक्त शहर जा रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि शहर कोई जाएगा तो अपने साथ थोड़े बहुत पैसे लेकर तो जाएगा ही, या फिर ये भी हो सकता है कि उस वक्त ये लड़का डर के मारे इतना पैनिक हो गया कि ये भूल गया कि इसके पास पैसे हैं और पैसे देकर ये उस औरत से बच सकता है। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आज तक मैं आप लोगों को अपने चैनल पर सुना चुका हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से बहुत से व्यूवर्स जो अपनी स्टोरीज भेजते हैं ना, उनकी कहानियां रियल तो होती हैं, लेकिन रियल घटनाओं के साथ साथ वो बहुत सी चीजें मिर्च मसाला लगाकर भी भेज देते हैं अपनी स्टोरी को मजेदार बनाने के लिए। शायद हो सकता है इस लड़के ने भी अपनी स्टोरी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये स्टोरी बिल्कुल ही झूठी है। ऐसा कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि इतनी डिटेल में इसने ये सारी बातें बताई हैं तो कुछ तो सच्चाई जरूर होगी इस स्टोरी में। और पुराने गाँव में, जंगलों में अक्सर हमें इस तरह के लेजेंड्स, पुरानी चुड़ैलों की कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। समय के साथ साथ कहानियां थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, लोग अपने अपने तरीके से कहानियां आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कहानियां बिल्कुल झूठी हैं। खैर जो भी हो, मैं तो आप लोगों को बस यही कहूंगा कि आप इन स्टोरीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लें, इनकी बहुत ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश ना करें। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द आऊंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।